कानून वापस करो, काले कानून वापस करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। चीफ इंजीनियर हाय हाय हाय, चीफ इंजीनियर हाय हाय, चीफ इंजीनियर हाय हाय, काले कानून वापस करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। We want justice, we want justice, we want justice, we want justice, काले कानून वापस करो, काले कानून वापस करो। मेरा नाम है गुलाम जिलानी पुरजा। प्रोटेस्ट का ये मकसद है कि इन्होंने एक कानून पास किया है जो हमारे कार्डों के हवाले से, हमारे कार्ड पिछले 40 सालों से जैसे रिन्यूअल होते थे वैसे ही होने चाहिए। आजकल इन्होंने एक ऐसा कानून पास कर दिया है इन्होंने ये कहते हैं कि आप ये जी पुलिस से वेरिफिकेशन लाइए, वही आप जो पहला नया कार्ड बनाने में आपने हमने प्रोसीजर्स हमने फॉलो किए थे, अब आप नए सिरे से वही प्रोसीजर्स आप फॉलो करो, लेकिन हम वो मानने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी हमारी जितनी भी महकमों की लायबिलिटी है, चाहे वो JKTDC हो, चाहे वो R&B हो, चाहे वो PHE हो, चाहे वो इरिगेशन हो, जो भी डिपार्टमेंट है, सिर्फ इन्होंने जब से इन्होंने यहाँ से ये LG गवर्नमेंट बनी है तब से इन्होंने हमारे साथ सिर्फ वादे किए, लेकिन पिछली बकाया जात इन्होंने नहीं दिया। तीसरी बात, ये यहाँ पर ये बुलंद बात दावे करते हैं कि हमें कश्मीर को नया कश्मीर बनाना है, हमें कश्मीर को एक जन्नत बनानी है, ये स्मार्ट सिटी बनानी है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने सारे रॉ मटेरियल पे बैन लगा के रखी है। आप बताइए हम डेवलपमेंट हुए कश्मीर कैसे कर सकते हैं जब आप रॉ मटेरियल हो। हाँ, एक बात है, अगर बाहर की कोई फर्म होती है यहाँ पर काम कर रही है उसको एलो करते हैं। यहाँ का जो मुझे लगता है ये पुश्तैनी ठेकेदार है, पुश्तैनी ठेकेदार जो है उसको एलो नहीं उठाने के मटेरियल उठाने के नहीं देते हैं कहीं भी। हमारी डिमांड ये तीनों है। जो पहला ये कार्ड इन्होंने कार्ड का ये बहरान जम्मू कश्मीर में लगाया, ये वापस लिया जाए। जैसे हम पिछले 60 सालों से कार्ड रिन्यूअल कर रहे हैं वैसे ही हम रिन्यूअल करेंगे। दूसरा मसला, हमारी जो पिछली बकाया जात है पेमेंट वो जिस भी डिपार्टमेंट में है वो अदा की जाए हमें। तीसरी डिमांड हमारी ये है कि जो रॉ मटेरियल पे इन्होंने बैन लगाई है उस पे रिवोक होनी चाहिए। अगर आपकी डिमांड्स फुलफिल नहीं होती तो आपका रद्द-ए-अमल क्या रहेगा आगे? देखिए, हम ईद तक इनका अभी तक ईद तक वेट कर रहे हैं। ईद के बाद पूरा जम्मू कश्मीर को हम चक्का जाम ठेकेदार पूरा बाइकाट कर देंगे, कामों का बाइकाट हम करेंगे। 5 सालों से हमने डिमांड की ठेकेदारों की तरफ से कम से कम जो 800 करोड़ के ऊपर आउटस्टैंडिंग है मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों में, चाहे वो PHE हो, चाहे वो R&B हो, चाहे वो इरिगेशन हो, चाहे वो टूरिज्म हो, चाहे वो ड्रेनेज सर्कल श्रीनगर हो, चाहे SMC हो, जितने भी डिपार्टमेंट है कश्मीर में डेवलपमेंट के हवाले से कम 800 करोड़ के ऊपर इस वक्त पिछले 5 सालों से आउटस्टैंडिंग चल रही है जो सरकार के पास। नतीजा यही निकल गया, हमारे जो ठेकेदार साहिबान हैं वो फाका कशी पे मजबूर हो गए, उनके पास बच्चों का फीस नहीं है, वो बैंक डिफॉल्टर हो गए हमारे ठेकेदार साहिबान। ये कंडीशन है इस वक्त ठेकेदारों की कश्मीर में, इसीलिए हम मजबूर हुए यहाँ पर, क्योंकि आज हमने प्रोटेस्ट की कॉल दी। जितने भी मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट एफिलेटेड है हमारे साथ, डिस्ट्रिक्टों में अलग प्रोटेस्ट हो जाएगा। सबसे बड़ा जो प्रोटेस्ट हो जाएगा श्रीनगर शहर का, जितने भी हमारे डिवीजन है श्रीनगर शहर में एफिलेटेड, वो चीफ इंजीनियर ऑफिस में राजबाग में ये प्रोटेस्ट हो जाएगा। आज हमने इस प्रोटेस्ट का आगाज किया है, चाहे वो J&K कंट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी हो, चाहे वो सेंट्रल कंट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी हो, जितने भी ज़ोमाई किराम है मुख्तलिफ डिवीजनों के, चाहे वो R&B हो, चाहे वो टूरिज्म हो, चाहे वो म्यूनिसिपलिटी हो, चाहे वो JKTDC हो, सब ज़ोमाई किराम इस वक्त यहाँ पर प्रेजेंट है इस जलसे में जो एहतिजाज इस वक्त कर रहे हैं। रही बात लायबिलिटी की, उसके साथ साथ जो बड़ा मसला इस वक्त चल रहा है पूरे कश्मीर में, वो मसला चल रहा है इस वक्त कार्ड रिन्यूअल का, क्योंकि इतने कार्ड रिन्यू के बगैर इस वक्त कोई ठेकेदार इस वक्त टेंडर पार्टिसिपेशन में नहीं जा सकता है पिछले 1 साल से।
کیونکہ یہ کالا قوانین ہے کارڈ رینول کے حساب سے. جو کارڈ پچھلے 20 سالوں سے 30 سالوں سے آلریڈی رینیو ہوا ہے, اس کو کہاں پر اب نئی فارملٹیز ڈھونڈنے کی ضرورت ہے, اس کو کہاں پر اب نئی فارملٹیز سبمٹ کرنے کی ضرورت ہے. میرے خیال سے نااہل چیف انجینئر صاحبان ہیں, نااہل ایگزیکٹو انجینئر صاحبان ہیں, نااہل ایس سی صاحبان ہیں. میرے خیال سے یہ جو رویہ ہے کارڈو کے رینیول کے حوالے سے, میرے خیال سے یہ ڈیولپمنٹ پہ سب سے بڑا چوٹ ہے. اگر یہ چوٹ دیکھا جائے گا, یہ ڈیولپمنٹ پہ چوٹ ہے. میرے خیال سے یہاں کے افسر صاحبان تیار نہیں ہے کشمیر میں ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے. یہاں کے افسر صاحبان تیار نہیں ہے کشمیر میں پیسہ یوٹیلائز ہونا چاہیے. اس کی بڑی مثال ہے جو 2021-2022 کے حوالے سے جو ایلوکیشن تھی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, کم از کم 70% ایلوکیشن لیپس ہوئی ہر ایک ڈپارٹمنٹ کی, ہر ایک ڈپارٹمنٹ میں. یہ ان افسروں کا نااہلی ہے, یہ چیف انجینئروں کی نااہلی ہے, یہ ایگزیکٹو انجینئر کی نااہلی ہے. یہ ڈیڈ ووڈ ہے یہ لوگ. یہ باقی لوگوں کو کہہ رہا ہے آپ ڈیڈ ووڈ ہو, ان کو باہر کریں گے. مگر اگر ہم اصلی ڈیڈ ووڈ دیکھیں گے, وہ یہاں کے انجینئر صاحبان ہیں ڈیڈ ووڈ, جن لوگوں نے آج تک کام نہیں کیا. لہذا کر کے یہی وجہ تھا ہم نے آج اس پروٹیسٹ کو انجام دیا یہاں پر انجینئرنگ کمپلیکس میں, تاکہ ہم جتنے بھی مسائل ہیں, مشکلات ہیں جو یہاں کی الجی سرکار ہو اس کی طرح کمپلیکس میں جمع ہونے کا. اس کے ساتھ ساتھ جو را مٹیریل کی اس وقت سچویشن ہے, چاہے وہ باجری ہو, چاہے وہ سینڈ ہو, چاہے وہ اینٹیں ہو, چاہے وہ پتھر ہو, آپ دیکھیں کس طرح سکنجا کسا ہے جالجی اینڈ مائننگ ڈپارٹمنٹ نے. آپ دیکھیں ہماری گاڑی کو موومنٹ نہیں کرنے دیتے یہاں کی سرکار. جالجی مائننگ, چاہے ٹریفک ڈپارٹمنٹ ہو, جالجی مائننگ ڈپارٹمنٹ ہو, ہماری ڈیولپمنٹ اس سے سفر ہو رہی ہے.